बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें से पहले मैं आप ये वीलॉग बड़ा अहम वीलॉग है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपना कीमती वक्त दे के इसे समझे। ये तमाम प्रोपेगेंडे का तोड़ इसमें इंशाल्लाह और हल मैं आपको बताऊंगा और इसे आपने हर जगह ज़रूर शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले मैं आपको खबरें बता दूँ, फिर आगे चलता हूँ तफसील क्या है। अमेरिकन सेनेटर्स का बड़ा अहम पैगाम इलेक्शन के हवाले से आया। कौमी सलामती काबीना का इजलास, उसके फ़ौरन बाद फिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म जारी हो गया। अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुज़ाकरात है वो भी कामयाब और नून लीग के हुकूमत में आने के चांस खत्म हो गए। नवाज शरीफ सख्त बदिल है, इंतखाबी मुहिम से किनारा कश हो रहा है। बिलावल जरदारी अब कह रहा है साड़ी गल होगी। इमरान खान का पहला वर्चुअल कन्वेंशन दुनिया में, ये इसकी अहमियत क्या है। इन तहरीक इंसाफ के जो कोर उम्मीदवार है, बड़े उम्मीदवार हैं, उन्हें सबसे बड़ा खतरा इस वक्त क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और इस पर आपने गौर करना है। इसका हल भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। ये अवाम ख़त्म कर सकती है बड़े आराम से, लेकिन यहाँ पे आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको 8 फरवरी को क्या करना है, ये मनसूबा बंदी क्या है, अवाम इसका क्या हल निकाल सकती है, मैं आपको वो मसाइल ज़रूर निशानदेही करूँगा, लेकिन हल के साथ। ये फसादात कराने की जो साजिश हो रही है उस पर भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठा के अगवा करेंगे, उनकी वफादारी बदला लेंगे, ये मायूस करने की जो साजिश चल रही है, इसका भी हल मैं आपके सामने रखता हूँ और ये सारी चीज़ें आपको समझना होंगी ज़रूरी। इमरान खान जेल में एक बड़ा ख़ास काम करें, वो काम क्या है, और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में नवाज शरीफ, मरियम सफदर, बिलावल जरदारी, इन सबसे आगे कौन है इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम समेत। मुल्क की 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली जमात नून लीग का इस वक्त हाल में आपके सामने रखूँ तो ये है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की 8 फरवरी के इलेक्शन की, के पास कौमी असम्बली के 266 हल्के पूरे करने के लिए उम्मीदवार नहीं। सारी ताकत इस्तेमाल कर ली, आले शरीफ कौमी असम्बली के सिर्फ 212 उम्मीदवार इकट्ठे कर सके। और अंदाजा करें ये चारों सूबों की और वफाक की और 2/3 अक्सरियत की दावा करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा तो चले जमात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, सब जानते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में NA48 और NA64, गुजरात, खुशाब, लाहौर की सबसे बढ़कर 170 और 128 में, मुल्तान की, साहिवाल की, वहां पर इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और इसी वजह से इन्होंने इस्तेकाम पार्टी के साथ वहां मजबूरन सीट एडजस्टमेंट करके वो उम्मीदवार खड़े किए बड़ी तादाद में जो 9 मई के हवाले से मुजरिम है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में सारे आपको पता है 9 मई के मुलविस मुल्ज़मान है। 859 सीटों पर 671 टिकट सिर्फ। ये जमात 188 नशिस्तों के गैप में है। पीपल्स पार्टी का तो हाल ही ना पूछे। आज़ाद उम्मीदवार और दूसरा मखसूस नशिस्तें, लेकिन ये मनसूबा आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए जो कोशिश कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के जरिए वारदात, वो नाकाम कैसे होगी, क्योंकि आप सर्वे आदाद शुमार उठाएं, नून लीग के लोग खुद कह रहे हैं कि तमाम नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां पर ये इलेक्शन बुरी तरह हार सकते हैं। 206 नशिस्तों पर इनके हालात ख़राब हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, ये घरों से निकलने के काबिल नहीं। 6 सीटों के अलावा इनके पास कोई सीटें मौजूद नहीं। और ये इलेक्शन कैंपेन आप देख सकते हैं इनकी, जब से नवाज शरीफ आया आप खुद देखें, 3 महीने हुए लाहौर का जलसा किया, उसके बाद 3 महीने बाद हाफिजाबाद में 5 मिनट की तकरीर, और अब खानेवाल के जलसे में इनकार, और लिया में कह रहे हैं जी तबीयत खराब। ये सख्त बददिल है। अवाम का कोई ऐसा रहनुमा नहीं जो अवाम की नब्ज को ना जानता। और नवाज शरीफ 40 साल से सियासत में, उसे पता है आज के हालात, वो जानता है अवाम साथ नहीं है, जबरदस्ती लाए गए, जबरदस्ती इक्तदार की कोशिश, जो ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकते। आप दुनिया के तमाम ममालिक उठा के देखें जहां जबरदस्ती हुई इक्तदार में, उनका इंजाम क्या हुआ। आप देख लें पाकिस्तान में ज़ियाउल्लाह 11 साल इक्तदार में बैठा, मरने के बाद बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह आई, ज़ियाउल्लाह का नामो निशान मिट गया। उसका बेटा आज एक सीट नहीं जीत सकता। 11 साल उसने मुल्क पर हुकूमत की। मुशर्रफ 9 साल, खानदान का एक बंदा किसी का नाम तक नहीं पता किसी को। यहिया खान, सिकंदर मिर्जा, इन सब के मिसालें आपके सामने। ये सब जबरदस्ती इक्तदार में आए, उसके बाद इनके खानदान की सियासत खत्म हुई। और यहाँ तो आले शरीफ नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स की उम्र के इस हिस्से में, इनकी तो सियासत ही सारी खानदान से चलती है। ये सियासी खानदान खत्म होना बहुत बड़ा मामला है। देखें इनकी जो खारजा पॉलिसी पे तो बात करना, ईरान के मामले पे चले छोड़े, इनकी तो अपने मंशूर पर बात नहीं हो सकती जो उन्होंने कल जारी किया। ना इन्होंने कोई वादा किया, ना कोई कारकर्दगी, क्यों निकाला और क्यों डाला, मतलब जेल और इक्तदार की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ, इमरान खान का नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली, 6 महीने पहले तक कोई जानता तक नहीं था बुनेर में। आज अवाम समुंदर की तरह जगह कम पड़ गई, लोग घरों की छतों पर चढ़ के जलसा देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अच्छा इंसान है, बहुत मेरे बड़े अच्छे करीबी है, लेकिन इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर नाम सिर्फ इतना बड़ा है कि अगर बैरिस्टर गौहर शेर के निशान पर लड़े तो भी जीत जाएगा, यकीन करें। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त क्या है, जो उनके उम्मीदवार हैं 859 हलकों में तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1550 उम्मीदवार मिल गए। ये मसला बन गया। अब वोट बैंक जो तकसीम होता है, देखिए यहाँ पर जीतने वाले, अभी रऊफ हसन साहब आए मेरे प्रोग्राम में, शुएब शाहीन आए, बैरिस्टर गौहर, कोर कमेटी के तमाम लोग, बल्ला छिनने से पहले यही बात थी, मैं बार बार इस खतरे की निशानदेही करता कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत
बिलाशुबा मसरूफ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्हें हर सूरत में 3 फरवरी तक हलकों में इन तमाम उम्मीदवारों को सिवाय अपने नामजद के उम्मीदवारों के अलावा सबको दस्तबरदार करवाना होगा। ये जो हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर कह लीजिए, कागजात तो सब ने जमा कराए, मंजूर भी हुए, मिला मिलू के कुछ तकरीबन 2300 के करीब। अब इसमें से 859 लोग सिर्फ तहरीक इंसाफ को चाहिए, बाकी लोगों को फिल फोर दस्तबरदार होना है, चाहे वो इलेक्टेबल है, उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, वो जितने मशहूर मकबूल जो मर्जी है। लेकिन अगर ये लोग दस्तबरदार नहीं होते तो फिर आवाम का यहाँ पे काम होगा। तहरीक इंसाफ का पहले तो इनकी लिस्टें जारी करे कि ये निशानदेही करे ये लोग हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अभी देखें रावलपिंडी PP 16 में सूबाई असम्बली के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जाजी खान, एजाज खान जाजी। उन्हें वीडियो जारी की इमरान खान की हिदायत पर हलफनामा, और उसकी बड़ी अहम बात कि वोट सिर्फ इमरान खान को देना है, उसके अलावा कोई दूसरा मतलब काम नहीं हुआ। खान की मर्जी के खिलाफ बेवफाई या दगा करने का सोचा नहीं। ये पूरा हलफनामा उन्होंने दिया, कल मैंने वीडियो ट्विटर पे लगाई। हामिद मीर ने अब जो कॉलम लिखा, 2 बातें कि उसने कहा, एक तो करीबी खान के लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की, फौज ने इनकार किया। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं आपको इसकी पूरी तफसील बता देता हूँ, मेरे पास सबूत है। जिस साथी का ये जिक्र कर रहे हैं जिससे इन्होंने बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ, ये सलमान अहमद है जुनून ग्रुप के। आपने वो मेरा इंटरव्यू सलमान के साथ भी देखा होगा, और खुरम रोखड़ी जो इस्तेकाम पार्टी में चला गया जिसके हवाले से ये बात थी, इसने जब ये बात मेरे चैनल पर भी की थी तो सलमान अहमद ने उसकी तरदीद की और मुझे मैसेज पूरा डिटेल के साथ भेजा कि ये मेरी ज़ाती मुलाकात थी। जब सलमान के ख़ानदान को, बहनोई को भी धमकियाँ, आपको याद होगा सारा मामला, उस पर यह मुलाकात थी। उसके बाद और मुलाकात भी ज़ाती नहीं थी, इमरान खान या इलेक्शन या इत्तेहाद कोई ऐसा मामला नहीं था। सलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया बुरी तरह। रोखड़ी साहब ने जब ये कहा, फिर सलमान ने उसे रिजेक्ट किया, उस पर ट्वीट भी की, और मुझे पूरा तफसील से आपको मैं ये बात बता। हामिद मीर साहब को या तो झूठ बोल रहे हैं, या उन्हें पता नहीं है, या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक ना एक बात जरूर है। अब दूसरा ये लोग देखें जो मायूस करने की हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, बाकी सब ने ये वारदात शुरू कर दी कि आज़ाद उम्मीदवार वफादारी बदल देंगे, अगवा कर लेंगे, पार्टी बदल देंगे। बार बार बिलावल जरदारी का हवाला दे रहे हैं, जी हमारा आज़ाद उम्मीदवारों से रब्ता है। नून लीग भी इस तरह साड़ी का लोग ही वाली वारदात करती रही। आपने जावेद हाशमी का भी इंटरव्यू देखा होगा मेरे साथ, फिर सियासी बयान, यूँ सियासी बयानात हैं इनके, मकसद फ़ज़ा पैदा करें। और हकीकत में देखें कि कोशिश यह है कि नवाज शरीफ की जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात हैं वो ख़राब है, ये सब जानते हैं। उसकी बड़ी वजह देखें, नवाज शरीफ इनके लिए एक तुरप का पता था। जिस तरह पहले मिस कैलकुलेशन हुई कि जी खान को निकालेंगे, अवाम घरों से नहीं निकलेगी, बाहर से डॉलर आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ गलत निकला। अब ये लोग नवाज शरीफ से भी मुआहदा करके यही आए कि खान को हम संभालेंगे, मईशत को तुम संभालना। नवाज शरीफ ने कहा मैं मैदान में आऊँगा, समुंदर होगा आगे सामने, लोग खान को भूल जाएंगे। ये भी बुरी तरह गलत निकला। आज नवाज शरीफ खुद घर से निकलने के काबिल बाहर नहीं रहा, ये तुरप का पता भी फेल हो गया। और अब बिलावल जरदारी से कैश कर रहा है, वो उन्हें बता रहा है कि मैं नवाज शरीफ से बेहतर चॉइस हूँ, अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा से मेरे भी ताल्लुकात है, मुझे आजमा के देखे, मैंने 18 दौरे किए हैं वहाँ। आज़ाद उम्मीदवारों की देखें, जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कागजात जमा हुए उसमें पार्टी के नाम पर वहाँ तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था। अब इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है इलेक्शन की रजिस्टर्ड 166 जमातों में, उसका नाम मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन उन्हें खुद नहीं पता कि जीतने के बाद ये लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या नहीं। अब जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैंने इनसे बात की इलेक्शन कमिश्नर से, तहरीक इंसाफ के ये लोग मेंबर हैं ये नहीं, अब इमरान खान के हुक्म के पाबंद है नहीं, इन पर आर्टिकल 63A लगेगा ही नहीं। अब इसमें आप आर्टिकल 63A को पढ़ें, ये बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताता है कि पार्लिमानी निज़ाम में जीतने वाला मेंबर की हदायत अपनी पार्टी के खिलाफ हदायत पर वोट दे तो वो मेंबर नहीं, वो फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्मे में आता है। अब तहरीक इंसाफ चूँकि एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो अब इस प्रोपेगेंडे में या तो हामिद मीर साहब ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, या इन्होंने वही प्रोपेगेंडा किया जो तहरीक इंसाफ को वोटर्स को मायूस करने के लिए कि जी तुम लोग बाहर आओगे भी तो फ़ायदा है, जिसे वोट दोगे वो जीत कर तुम्हारा वोट बेच देगा। इस पर इन्होंने कॉलम भी लिखवाए बहुत सारे। ये लोग सोच करके, जिस तरह माजी में इन्होंने लोग ये सोच के वोट नहीं दे, यार ये तो जीते हुए वोट ज़ाया। अब तो लोग खुद अपने मुँह से कह रहे हैं हालात बदल गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और सबूत पेश करता हूँ, ये आइन का आर्टिकल 51 और 106, 51 और 106 आप पढ़े दोनों, ये दोनों कह रहे हैं वाज़ेह तौर पे कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि PTI रजिस्टर्ड है और जमहूरी पार्टी है, अब कौमी असम्बली की जो तादाद 166 है और कायदे ईवान का इंतखाब ना हो तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने मौके पर खड़े रहे, फिर RF अलवी वारदात कर सकते हैं, आर्टिकल 58 सेक्शन 2 के तहत असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। ये बात मैंने आपके सामने रखनी, और मैंने इलेक्शन कमिश्नर कंवल खुर्शीद दिलशाद साहब उनसे भी बात की। और ये इलेक्शन पहला इलेक्शन नहीं है, देखिए इसका पार्ट 2 फौरन आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। 8 फरवरी इनकी वारदात से सिर्फ और सिर्फ आईनी बहरान आएगा। अगर ज़बरदस्ती की हुकूमत आए वो तो चल नहीं सकती, ये तो आप भूल जाएं। उसकी मैं वजह आगे बताता हूँ आपकी। 8 फरवरी को 12 बजे से जो 2 बजे तक दरमियान धांधली की भरपूर कोशिश है। अब चूंकि ये तादाद में लोग बड़े कम है, ये और PTI के लोग ज़्यादा है, सिंध में जरदारी, पंजाब में नवाज शरीफ, सारा जोर इधर लगा रहे हैं पंजाब में, और नवाज शरीफ की मुहिम तो अब पंजाब में भी नज़र नहीं आ रही।
लेकिन ये अंदरूने खाना ये वारदात यही कर रहे हैं कि किसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों को मिला लें। अभी इलेक्शन से पहले पंजाब इनकी सियासी कब्र बनने जा रहा है। उसकी वजह ये यहाँ पे ताकत का अगर इस्तेमाल करेंगे 8 फरवरी को तो तहरीक इंसाफ के लोग तो बहुत बड़ी तादाद में, इसलिए इन्हें लगता है कि इस्तेमाल करके फिर हम मेरे अजीज़ हम वतनों को इक़्तिदार में दावत दे देंगे। अब देखें, जिस चीज़ का इन्हें अंदाज़ा नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ताकतवर लोगों समेत सियासी जमातों, नवाज शरीफ, बिलावल, सब किसी को कोई पता नहीं 8 फरवरी का। सिर्फ एक शख्स बात कर रहा है सही, वो है इमरान खान। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ 8 फरवरी को इमरान खान जिस तरह यकीन से कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप होगी, यही बात है। और खान की बात तस्लीम करने की वजह है, आप खान की तमाम 5 बड़ी पेशन गोइयां देखें, बल्कि लिस्ट एक पूरी, एक एक लफ्ज वैसे हुआ। और इसीलिए देखें, मुझे लगता है कि वही होगा जो इंशाल्लाह इमरान खान ने भी कहा है। आपने इनके प्रोपेगेंडे में आज़ाद उम्मीदवारों के मुतल्लिक ये मामला बढ़ाया, मैं आपने सब तक ये बात पहुंचानी है कि अभी भी लॉ के अंडर आते हैं, नहीं कर सकते इस तरह मस्ती। और आज़ाद उम्मीदवारों को भी बता दें, एक तो आपने हलफनामा दिया, कुरान पाक पर की वीडियोस भी लें, और बाकी ये कानून के तहत फंसते हैं। हाँ, बाकी अगर ताकतवर बदमाशी करना चाहें तो वो प्यूटन बन जाए या किम जोंग जन बन जाए, तो मतलब उनकी मर्जी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसकी भी मैं वजह बताता हूँ आपको। देखिए, पहले भी एक वाक़या सुनाया मैंने आपको, दोबारा सुनाने को दिल चाह रहा है। वो लखनऊ का बल्दिया के इंतखाबात का, तवाइफ दिलरुबा जान उस दौर के हकीम शमसुद्दीन से इलेक्शन में लड़ पड़ी। हकीम साहब नेक शरीफ आदमी थे, दोस्तों ने चूँकि खड़ा कर दिया इलेक्शन में। अब मुहिम शुरू हुई, हदायत चौक के वोटर्स शौकीन, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट दीजिए शमसुद्दीन को। दिलरुबा जान ने जवाब में नारा बनाया हदायत चौक के वोटर्स को कि वोट दें मुझे, नब्ज दें हकीम साहब को। हकीम साहब जीत गए इलेक्शन। वजह, लखनऊ में सारे मर्द और सारे मरीज, अब वोट सारे हकीम साहब को दे आए। आज पाकिस्तान में सारे मरीज इश्क के माशूक कैदी नंबर 804, नब्ज वहाँ, दिल वहाँ, दिमाग वहाँ, डैला जेल के दरवाजे पे। तो वोट खान का पक्का है, आशिक उसके ज्यादा है। मेरी बात ना माने, सड़क, गली कूचे, गांव, चौपाल, बैठक, गोठ, मैदान, पहाड़ों, जहां मर्जी चले जाए, सहराओं में चले जाए बलूचिस्तान के, खान के आशिक मौजूद है। मैं क्या करूं अब ये इसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह आपको मैं बताता हूँ क्यों है। खान एक मखसूस काम ढूंढ लिया। 170 दिन हो गए, ज़हनी जिस्मानी इखलाकी एतबार से माशाल्लाह ज़हनी तौर पर मुस्तहकम, फिट, तस्बीह अपने हाथ में, एतमाद बहाल, सारे केसेस को देखना, पूरी पार्टी को जेल में देखना, तफ्तीशियों से बात करना, एतमाद के साथ कर्नल साहब का नाम लेकर खुल के बात करनी। अब ये बड़ी आसान वजह, देखें, हकीकत में खान को लोहे का बना नहीं है, स्टील का बना नहीं है। वो कुरान पाक की आयत के जब नोट्स बनाता है, उन आयत पे गौर करता है। अल्लाह कहता है मेरी आयत पे तुम तदब्बर क्यों नहीं करते? तो जब आप तदब्बर करते हैं तो खौफ के बुत टूटते हैं, रास्ता बनता है। खान मजबूत है, अल्लाह उसकी मदद इसीलिए कर रहा है। वो एक रावी नाम का जो सहाफ़ी आपको पता है, चैन चैन बड़ा करता है, उसके रंग में रंगे मसूर या खान भी बड़ा चैन चैन लिखता था। वहाँ ढाका पूरे का पूरा बढ़ गया। ये अगस्त से चैन चैन लिख रहे, इसे बताएं आजम खान का बयान अल्फिया पूरा साइफर भी बढ़ गया। अलकादर ट्रस्ट, वो मलिक रियाज का, अब हुसैन नवाज की प्रॉपर्टी के बाद वो भी बढ़ गया। इस रावी भाई को इतनी खिदमत के बावजूद इसके भाई को टिकट नहीं मिला, नून लीग ने इसकी औकात दिला दी। अब अलीम खान को देखें, फाउंडेशन के तहत 5-5 हज़ार रुपये लोगों को दे के खिदमत। खैर, पैसे आपके अपने ही, ले लें पैसे जितने मर्जी दें उनसे, वोट आपने पता है कहाँ देना है। नवाज शरीफ घी बांट रहा है, वो भी ले लें। इलेक्शन डे की प्लानिंग मत भूलें। आपने करना क्या है, पोलिंग स्टेशन होंगे, देखें, आपको अपनी टीमें बनानी होगी, और ये आपको अभी से करना होगा शुरू काम। और इसमें वकला लाजमी रखने हैं आपने, पढ़े लिखे तगड़े दिलेर लोग, भागने वाले ना हो। नमाज के बाद पहुँच जाए वहाँ, और एक रात पहले वैसे नींद पूरी कर लें, क्योंकि अगला भी आपका टाइम काफ़ी लंबा होगा। आपने वोटर के साथ अमले पर भी नज़र रखनी है, जहाँ वोट 2 नंबरी हो रोकें उसे। मैदान नहीं छोड़ना, वहाँ जाएं, अपने साथ 1-2 बंदे लेके जाएं, ताकि नमाज की वजह से या किसी वजह से आपको आगे पीछे जाएं तो कोई बंदा पीछे खड़ा रहे। और वोटर्स को बाहर पोलिंग स्टेशन के बैठना होगा, जब तक फॉर्म 45 ना मिले आपने नहीं उठना। आप उठ गए तो आपके नसीब उठ गए। हुकूमत ने देखें घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो आपको नजर आ रही है, ये मांग करने ली इन्होंने। अमेरिका में एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इसमें बड़ा इसमें किरदार है, लेकिन यहाँ भी मुज़ाकरात कामयाब इसी वजह से हुए। इनकी 2 नंबरियाँ आप देखेंगे तो फिर कांगो बनेगा। फिर पीटर लुमुम्बा आप देख लें, उसकी पूरी तारीख पढ़ लें, ज़बरदस्ती की इन्होंने उसके साथियों के साथ। कांगो का आज भी इस मुल्क का इंजाम आपके सामने है। अभी तो देखें, कराची में इन्होंने एमकेएम की सिर्फ 2 सीटें हैं, 200, एक NA 248 है और एक शायद PS 125 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। फसादात करवाए उन्होंने वहाँ, बड़ा नुकसान करने की कोशिश। लेकिन तहरीक इंसाफ को उससे बच बचा के करना है अपना हर सूरत में काम। मकबूलियत में देखें, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान, आसिफ जरदारी, सारे इकट्ठे करें मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे। खान का वकील शेर अफजल इनसे आ गया। अब अंदाज़ा करें, तो ये जो बदमाशी करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। टैक्स अभी लगा रहे हैं IMF से मुआहदे के बाद। चीनी 5 रुपये आपको पता है किलो पे ड्यूटी लगेगी, टेक्सटाइल और लेदर पे 18% ड्यूटी, पहले ही वो बैठी हुई इंडस्ट्री।
खाम माल जो ठेके हैं इनके, इन पर भी मज़ीद टैक्सेस, और टैक्स पेट्रोलियम पे लेवी बढ़ा रहे हैं। 30 जून तक 49 अरब इकट्ठा करना है, आपकी हड्डियों के गोदों से पैसा निकाल के लाएंगे। अब आपको और आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, वही आपके सामने है, बस आपने खुद ही खड़ा होना है। बाकी इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात भी कर लूँ, इमरान खान की आज जो चैनल पे होगा, ये इंटरसेप्ट अखबार जिसने वो साइफर की स्टोरी भी दी, उसके सहाफ़ी हैं, तुर्की के सहाफ़ी हैं, सलमान अकरम राजा है, मोईद है, इस्लामोफोबिया पे, और ख़ान जो आपको पता है, समी हमदी भी हैं, सॉरी इसमें बड़ा अच्छा सहाफ़ी है वो भी। ये कन्वेंशन बड़ा अहम है, अंग्रेज़ी में होगा, इसकी आवाज़ दूर तक जाएगी। बाकी इस वीडियो को 2 दफ़ा देखें प्लीज़, मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें, इसमें बड़े अहम नुकात हैं, और जो काटते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, उनसे भी दरख्वास्त है ऊपर इसके लिख दिया करें जो, ताकि लोगों को याद रहे ये किस मामले से रिलेटेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले इंटरव्यू तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।